नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा द फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़रूरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। एंड बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो है देखा जाए तो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर मल्टीपल तरीके के गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं। तो मैंने क्लब करके एक वीडियो बना दिया है जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल सके। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि बेसिकली जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एंड साथ ही साथ उन लोगों के लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाती है जो कि जीएसटी में 2017 मींस लाइक उन्होंने 2017 में जीएसटी लिया था, या वो जीएसटी से पहले वैट में या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे एंड वहां से वो माइग्रेट होकर जीएसटी के अंदर में एनरोल हुए थे। जी हाँ, अब आपको मैं बताता हूं कि बेसिकली ये इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है एंड इस इंपॉर्टेंट अपडेट का आप सब लोगों के ऊपर में क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एज पर गवर्नमेंट रूल ऑफ आर्काइव द ओल्ड रिकॉर्ड्स एंड डेटा 2017 से लेकर अभी 2024 जुलाई तक 7 इयर्स ऑफ जीएसटी जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ, जुलाई 2024 में जीएसटी में 7 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा आर्काइव पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल से डेटा को हटाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी तो आई थी, बट बहुत सारे लोगों को इस एडवाइजरी के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंड साथ ही साथ लोगों को लाइक किसी तरीके के पॉपअप मैसेज या मेल कम्युनिकेशन की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया था। एंड बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल भी इसके बारे में कहीं से जानकारी लेना भी जरूरी नहीं समझा, जिन लोगों को कहीं से छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी मिली थी। एंड इस दौरान हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 2024 को, जी हाँ पिछले महीने की एक तारीख को जीएसटी पोर्टल से जुलाई 2017 और अगस्त 2017 की दोनों जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी रिटर्न्स को हटा दिया। एंड लोगों को वहां पर जो जीएसटीआर रिटर्न अब दिखाई नहीं दे रही थी। एंड ये सब होने के बाद जब लोगों को इस बारे में पता लगा, टैक्स पेयर्स को इस बारे में पता लगा, तो एकदम से बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया। सब लोग एकदम से परेशान हो गए कि जीएसटी से डेटा उड़ गया, जीएसटी से डेटा कहां चला गया। बट इन एक्चुअल में डेटा कहीं नहीं गया था। गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल का लोड कम करने के लिए एंड ऑल्सो अबाउट दी लाइक पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट ने वहां से डेटा को आर्काइव कर गया था। एज पर रूल 7 साल से ज्यादा के रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है, तो गवर्नमेंट ने वहां से डेटा को आर्काइव कर दिया एंड डिस्प्ले के ऊपर से उस डेटा को हटा दिया था। तो अभी हुआ क्या कि जब ये डेटा एकदम से हटा तो मार्केट में सब जगह हड़कंप मच गया, लोग परेशान हो गए कि डेटा कहां चला गया, किधर चला गया। एंड एकदम से सब लोग परेशान हो गए। तो गवर्नमेंट ने अभी दोबारा से एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एंड आप जैसे ही अभी अपना जीएसटी पोर्टल दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी सितंबर 2017 से पहले की, जी हाँ जुलाई और क्या नाम है आपकी अगस्त 2017 की दोनों रिटर्न्स अभी फिर से दिखाई देने जा रही हैं। एंड आप जल्दी से जल्दी उन दोनों रिटर्न्स के पीडीएफ, चालान या उससे रिलेटेड जो भी डेटा है आप जल्द से जल्द अपने पास पीडीएफ फॉर्म में, अगर आप प्रिंट लेके रखना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी की फॉर्म में उस डेटा को अपने पास रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि वो अपनी सारी रिटर्न्स को डाउनलोड कर ले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ये मत समझिएगा कि हाँ अभी सिर्फ जुलाई और अगस्त का ही डेटा गया है, उसके बाद कोई डेटा नहीं। अब आज इस नोटिफिकेशन के बाद से गवर्नमेंट हर महीने जैसे जैसे आपका एक मंथ आगे बढ़ेगा, गवर्नमेंट पीछे के एक मंथ का डेटा सर्वर से या जीएसटी पोर्टल से आर्काइव करती जाएगी। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे एक मंथ आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट पोर्टल पर से पिछले एक महीने के डेटा को आर्काइव करती जाएगी। अभी के लिए पोर्टल पे सारा डेटा एज इट इज अवेलेबल है। कुछ केसेस में अगर आपको डेटा नहीं भी दिख रहा है तो वो डेटा थोड़ी देर में आपको दोबारा दिखने लग जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिस्टम को रिस्टोर किया है। बहुत बल्क डेटा है, रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आगे के लिए भी इस चीज को ध्यान रखिए कि हर महीने पिछले बीते 7 साल पहले के एक महीने का डेटा आर्काइव हो जाएगा और वो डेटा आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए आइए मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूं, साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल पे पुराना डेटा दिखाई दे रहा है
उसका भी एक डिस्प्ले वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 28/2023 सीजीएसटी एक्ट 31 जुलाई 2023 को ही नोटिफाई कर दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 एंड सेक्शन 162 फाइनेंस एक्ट 2023 में के अकॉर्डिंग जो है डेटा को आर्काइव कर दिया जाएगा। एंड गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली जो है डेटा को सिस्टम से आर्काइव करना शुरू कर दिया था जुलाई 2023 में। अब डेटा आर्काइव होने के बाद में लोगों को जब उन्होंने अपनी रिटर्न डाउनलोड करने की कोशिश करी तो उनको रिटर्न डाउनलोड करने के लिए मिल नहीं रही थी। एंड देन गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है नोटिफाई किया है, एंड नोटिफाई करके इसके अंदर में रिलीफ दे दिया है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये 24 सितंबर को गवर्नमेंट ने दोबारा से एक पॉलिसी एक इंफॉर्मेशन डाली है जीएसटी पोर्टल के न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में। एंड उस इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने इस बार लोगों को प्रॉपरली नोटिफाइड किया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39/11 सीजीएसटी एक्ट 2017 फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 बाय नोटिफिकेशन नंबर 28/2003। जी हाँ, गवर्नमेंट ने दोबारा से उसी नोटिफिकेशन का रेफरेंस देते हुए लोगों को यहाँ इंफॉर्मेशन दी है कि पोर्टल से अगस्त एंड जुलाई का डेटा जो है वो सितंबर तक जो है पोर्टल से आर्काइव कर दिया गया था। एंड सितंबर 2017 का जो डेटा है वो पोर्टल से अक्टूबर 2024 तक आर्काइव कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बीते महीने में पिछले एक बीते महीने का पिछला महीना, ये नहीं कि वेरी नेक्स्ट मंथ, पिछला बीता महीने का मतलब ये हो जाएगा कि सितंबर 2024, जी हाँ, सितंबर 2024 जैसे ही खत्म होगा तो सितंबर 2017 का डेटा जो है वो पोर्टल से हट जाएगा। जी हाँ, 7 साल पहले का डेटा जो है वो पोर्टल से हटा दिया जाएगा और आपके पास आपका डेटा जो है वो गवर्नमेंट की पास से डिलीट नहीं होगा, वो आर्काइव कर दिया जाएगा। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहेगी, उनको जरूरत है तो वो बैकएंड से डेटा निकाल सकते हैं, आपको भी चाहिए, बट वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए आप लोग अभी से अपना डेटा जो है अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। गवर्नमेंट ने पॉइंट 4 में आप यहाँ देख लीजिए क्लियरली मेंशन किया है कि टैक्स पेयर आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर रिलेवेंट डेटा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल फॉर एनी फर्दर रेफरेंस इफ रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आप अपना डेटा जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं अभी आपसे कहूंगा कि आप अपना डेटा डाउनलोड कर लीजिए। एंड अभी के लिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जीएसटी पोर्टल पे 2017-18 का डेटा, जुलाई और अगस्त महीने का डेटा अभी रिस्टोर हो गया है। लेकिन पहले वाले केस में यहाँ से जुलाई अगस्त मंथ जो है वो घट गया था और सिर्फ सितंबर मंथ दिख रहा था। लेकिन अभी के लिए आपको जुलाई अगस्त सितंबर मंथ दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर जाइए, जुलाई मंथ को सिलेक्ट करिए, रिटर्न को सर्च करिए और आपका रेवलेंट रिक्वायर्ड डेटा यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। आइदर आप चाहे तो इसे डायरेक्ट डाउनलोड भी करके पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है तो आप इसको एक्सएमएल या अदर एक्सेल फॉर्मेट्स में भी अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। लेकिन आपको जो भी स्टेप लेना है जल्दी से लीजिए और इसको अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अब हर महीने पोर्टल पे से एक महीने का पीछे का डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आपको मैं एक बार दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए पॉइंट 2 को। फर्दर, एज पर जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी, डेटा फॉर व्यू ऑफ टैक्स पेयर टू बी रिटेन फॉर 7 days ओनली। देखिए, यहाँ गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि 7 दिन के लिए पोर्टल पर डेटा जो है वो रिटेन किया गया है। देयरफॉर द सेम डेटा पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, दस रिटर्न डेटा विल नॉट बी अवेलेबल फॉर व्यू बियॉन्ड 7 years ऑफ टैक्स पेयर। बियॉन्ड 7 years का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 7 साल पीछे का सारा, नहीं, हर बीते महीने में, क्योंकि अभी 7 साल हुए हैं तो 7 साल एक महीना, जैसे ही 7 साल एक महीना, आप एक छोटे से एग्जांपल से आसानी से समझ पाएंगे कि जुलाई 2017 में जीएसटी आया था, तो जुलाई 2017 से लेके 7 साल जो कंप्लीट हो जाते हैं वो आपके जुलाई 2024 में कंप्लीट हो जाते हैं। तो जुलाई 2024 का डेटा जो था वो 1 अगस्त को गवर्नमेंट ने पोर्टल से हटा दिया था। जी हाँ, 1 अगस्त 2024 को जुलाई 2017 का, और अगस्त 2017 का डेटा जो है गवर्नमेंट ने पोर्टल से आपका 1 सितंबर 2024 को हटा दिया था। और ये होने के बाद लोगों में एकदम हड़कंप मच गया कि जीएसटी पोर्टल से डेटा कहाँ चला गया। तो आप सब लोग अपना डेटा जो है अपने पास स्टोर कर लीजिए। अभी तीनों डेटा जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सारा डेटा पोर्टल पर अवेलेबल है। आप इसको जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास स्टोर कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पोर्टल के ऊपर पुराना सारा डेटा जो है वो दोबारा से दिख रहा है।
मैंने आपको जीएसटी का लॉगिन भी दिखाया। वहां पर पोर्टल के ऊपर जो डेटा है वो सारा डेटा जो है आपका जुलाई अगस्त सितंबर मंथ का सारा डेटा पोर्टल के ऊपर अभी अवेलेबल है फॉर डाउनलोडिंग पर्पस और फॉर व्यूइंग पर्पस। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग आई थिंक सो जो लोग जीएसटी में माइग्रेट होकर आए थे या जिन्होंने 2017 के आसपास व्हेन जीएसटी इज एप्लीकेबल उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन लिए थे, स्पेशली वो लोग जो है अपना सारा डेटा जो है जुलाई अगस्त सितंबर मंथ का डाउनलोड करके अपने पास सेव कर ले इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ एक्सेल, जिस फॉर्म में करना चाहते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं पोर्टल्स के ऊपर में, तो वहां से जाके वो उसकी यूटिलिटी के थ्रू जो है पोर्टल को ऊपर डेटा जो है वो डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि अब हर महीने, जी हाँ, अब से हर महीने बीते पिछले महीने के हिसाब से जो 7 साल बनेंगे उस मंथ का डेटा जो है पोर्टल से आर्काइव हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वेट ना करें एक महीने के खत्म होने का। अब फॉर एग्जांपल आप 2017 जुलाई ऑनवर्ड से लेके पिछले लास्ट क्वार्टर तक या लास्ट मंथ तक का सारा डेटा अपने पास सेव कर लीजिए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि मंथ ऑन मंथ ही आप सारे डेटा को डाउनलोड करके अपने पास सेव करते रहिए, ताकि इससे बार बार आपको पोर्टल भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास डेटा आपके फोल्डर में रहेगा, आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। और 7 साल बाद अगर गवर्नमेंट डिलीट भी कर देती है तो एटलीस्ट आपके पास रिकॉर्ड्स में वो डेटा रह जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आप लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए, जिससे कि क्या नाम है, एक टेंशन की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के साथ में। कोई इंफॉर्मेशन बीच में आती है वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपसे एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को बहुत बहुमूल्य जानकारी जो कि हम हर बार अपने वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं वो उनको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।